एक खुशी का माहौल बना। वो लड़का दोबारा फिर अपने घर गया। रास्ते में जहाँ उसकी शादी हुई थी वो नगर भी मिला। जय श्री राम सभी को। मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेद सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि सावन शुरू हो चुके हैं और ये भगवान शिव का बहुत ही पावन दिन और बहुत पवित्र दिन होता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर जो भक्त हैं भगवान भोले के, अगर वो सच्चे मन से व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वो संतान के प्रति हों और चाहे वो व्यापार के प्रति हों। इन दिनों में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सावन की बहुत सी कथाएं भी हैं जो सुनाई जाती हैं। बहुत ही पौराणिक कथाएं और बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी कथाएं होती हैं जो सुनाई जाती हैं और भक्त सच्चे मन से सुनते भी हैं। और इसी संदर्भ में आज मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ, छोटी सी एक सावन के प्रति और भगवान जो शिव का ये जो बहुत प्यारा त्यौहार होता है इसके प्रति। कहा जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, अमरपुर नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके बाद बहुत धन दौलत थी, बहुत ही मान सम्मान था, समाज में बहुत उठता बैठता था, बहुत सारे लोग उसको जानते भी थे। तो इतने मान सम्मान होने के बाद भी, इतनी धन दौलत होने के बाद भी उस धनी व्यापारी को केवल एक ही चिंता रहती थी कि उस बेचारे के बाद कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। बेचारा संतान के प्रति बहुत चिंता में रहता था और हमेशा अपने मन में यही सोचता था कि मैंने इतना सारा धन दौलत कमाया, इतनी मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन इसका कोई वारिस नहीं है। तो इसी चिंता में वो दिन रात डूबा रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो हर सोमवार का व्रत रखता था और भगवान शिव को जल चढ़ाता था। तो नियम रोज उसके होते थे, वो बेचारा रोज संध्या के समय भगवान को जल चढ़ाता था, हर सोमवार व्रत रखता था। तो ये सब देखते हुए एक बार माता पार्वती जी ने शिव से आग्रह किया कि हे भोलेनाथ, ये आपका बहुत ही प्रिय भक्त है और इसके पास, बेचारे के पास कोई संतान नहीं है, तो आप इसके ऊपर कृपा करें और इसको संतान दें। तो भगवान शिव पहले ध्यान नहीं दिए और बोले कि हे पार्वती जी, ये नियम का एक अलग ही दौर होता है, इनके किस्मत में, इनके नसीब में संतान नहीं है, तो इसलिए इनको संतान का सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। वो बोले नहीं, ये आपका देखिए कितना प्यारा भक्त है, आपको हर सोमवार जल चढ़ाता है, आपका हर सोमवार व्रत रखता है और बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही अच्छे भाव से आपकी पूजा करता है। तो भगवान शिव पार्वती जी के कहने पे आ गए और बोले चलिए कोई बात नहीं, मैं इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन एक बात और, इनका पुत्र 16 वर्ष तक ही जिएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कई दिनों के बाद उस ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और बहुत ही खुशियाँ मनाई गईं, बहुत ही धूमधाम मनाया गया और उस बच्चे का नाम भी अम्र रखा गया। तो सब खुशहाल थे, माहौल खुशी का था, पूरे नगर में खुशी का माहौल था, सब खुश थे, बहुत लोग खुश थे। केवल उस व्यापारी को छोड़ के बाकी सब खुश थे, क्योंकि शायद उस व्यापारी को पता था कि मेरे बेटे की मृत्यु एक अल्प उम्र में हो जाएगी। तो इसी शौक से बेचारा वो खुशी नहीं मना रहा था। तो जब अम्र 16 वर्ष का हुआ तब उनके मामा को बुलाया गया और व्यापारी ने
उनके मामा के साथ उनको वाराणसी पढ़ने को भेज दिए। जब दीपचंद 16 वर्ष के हुए तब उनको वाराणसी भेज दिया गया। उनके मामा उनको वाराणसी लेकर गए और रास्ते में जितने नगर मिलते थे, जितने गांव मिलते थे, उस नगर में, उस गांव में वो दोनों हर ब्राह्मणों को खिलाते जाते थे, यज्ञ भी करते थे, ब्राह्मणों को दान भी देते थे और खिलाते भी थे। तो जब जा रहे थे तो नगर में एक रास्ता मिला। उस रास्ते से जो गुजर रहे थे तो आगे एक नगर मिला। तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक शादी हो रही है। एक शादी हो रही थी, शादी का उत्सव चल रहा था। तो जब उस शादी समारोह के करीब जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं जो लड़के का बाप होता है वो बहुत चिंतित होता है, क्योंकि उसके लड़के की एक आँख नहीं थी। उस लड़के की एक आँख नहीं थी। इसके बारे में उसका पिता बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसके मन में ये चिंता थी कि कहीं अगर महाराज को पता चल गया तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का आ रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस लड़के को ही अपने बेटे की जगह भेज दूं, इससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी और मेरे बेटे की शादी भी हो जाएगी। तो इसको देखते हुए उन्होंने उस लड़के को उस लड़के की जगह भेज दिया और उसकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद जब अम्र उस नगर से जाने लगा तो उसने उस लड़की के दुपट्टे पे लिख दिया कि आपकी शादी मेरे से हुई थी, उससे नहीं जिससे आपकी हुई है, क्योंकि वो लड़का एक आंख से अंधा है तो इसलिए आपकी शादी मेरे से हुई। तो जब इस बात का उस लड़की को पता चला और जब अम्र वाराणसी पढ़ने गया और वहाँ से जब वो लौट रहा था तो जब इस बात का महाराज को पता चला तो उन्होंने उससे शादी कर दी। जब उनसे शादी कर दी तब उसकी उम्र 16 वर्ष पूरी हो चुकी थी और अमर की मृत्यु हो चुकी थी। जब अमर की मृत्यु हो चुकी थी, जब इस बात का उनके मामा दीपचंद को पता लगा तो बेचारे रोने लगे। पूरे नगर में माहौल रोने का बन गया, पूरे नगर में शोक की एक लहर बन चुकी थी। तो जब रोने बिलखने की आवाज़ सुन रही थी तो उसी रास्ते से उसी समय पार्वती जी और शिव शंकर जी जा रहे थे। जब वो जा रहे थे उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने बोला, हे नाथ, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, जाके देखिए कौन रो रहा है, मुझे ये रोना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब उन्होंने करीब जाके देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये वही लड़का है जिसको मैंने 16 वर्ष की आयु में मर जाने का वरदान दिया था। तो पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप ऐसा मत कीजिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इनके माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आप उसको जीवित कीजिए। तो भगवान शिव बेचारे फिर दबाव में आके उसको अमर होने का वरदान दिया, जीवित का वरदान दिए। दोबारा फिर वो लड़का जीवित हुआ। दोबारा फिर जीवित होने के बाद एक खुशी का माहौल बना। वो लड़का दोबारा फिर अपने घर गया। रास्ते में जहाँ उसकी शादी हुई थी वो नगर भी मिला। महाराज ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे सैनिक दिए और वो अपने नगर को प्रस्थान किए। प्रस्थान करने के बाद उन्होंने अपने नगर में जाके एक यज्ञ किया, बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। फिर से ब्राह्मणों को खाना खिलाया, दान पुण्य किया। तो यही जो संदर्भ होता है, यही जो एक कथा थी, ये एक धनी व्यापारी की कथा थी जिसके पुत्र नहीं हो रहा था। सावन का व्रत रखते हुए उन्होंने एक श्रद्धा भाव से सावन का व्रत रखा, भगवान शिव को जल चढ़ाते रहे, मन में एक अच्छी श्रद्धा, पूजा की श्रद्धा रखते हुए भगवान भोलेनाथ की भक्ति की।
उनके पुत्र भी हुआ, पुत्र की शादी भी हुई, वो जीवित भी हुआ और प्राण भी उसके लौटाए गए। तो ये सब एक ऐसी पौराणिक कहानियाँ और कथाएँ आस्था से जुड़ी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे। और भी ऐसी ही कथाएँ लेके आते रहेंगे, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न आ रहा है। धीरे धीरे ये धार्मिक त्यौहार आएंगे और धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी कथाएँ हम आपके आगे लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री